आप सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज मैं आप सबके सामने जो कहानी लेकर के आया हूँ वो भारत के इतिहास के, भारत की आज़ादी के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। भारत के इतिहास का सबसे काला दिन हम इसे कह सकते हैं। ये वो दिन जब अंग्रेजी सैनिकों के गोलियों से हजारों हजार लोग कुछ मिनटों में लाश बनकर बिछा दिए गए थे, लाश बना दिए गए थे। हजारों हजार लोग कुएं में कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज की कहानी इतिहास के उन सबसे निर्मम कृत्यों में से एक, जब अंग्रेजों ने अपना सबसे घिनौना कृत्य किया, जब अंग्रेजों ने अपनी गोलियों से हजारों हजार लोगों को 2 मिनट में मौत के घाट उतार दिया। तो आइए चलते हैं इतिहास के उस काले पन्ने पर और सुनते हैं, पढ़ते हैं ये कहानी, सुनाता हूँ आपको। तो ये कहानी जो है ये उस समय की कहानी है, साल 1919 की। ये कहानी साल 1919 की और ये उस समय की कहानी है जब अंग्रेज़ों ने, अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुक्मरानों ने एक कानून पास किया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के नाम से एक कानून अंग्रेजी सरकार ने पास किया था। इस कानून में क्या प्रावधान था? इस कानून के मुताबिक अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय नागरिक को बिना पूछताछ या बिना किसी जुर्म को सिद्ध किए हुए, बिना किसी जुर्म को प्रूफ किए हुए जितना चाहें उतने दिनों के लिए या उतने समय के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को जेल में डाल सकती है। तो अंग्रेजी सरकार ने ये रॉलेट एक्ट पास किया। अब साल 1919 में इसका विरोध शुरू हुआ। इसका विरोध स्वयं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी किया था। लेकिन अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा 10 अप्रैल 1919 का वो दिन, जब कुछ नेता, भारत के कुछ नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। अब उन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को जो भारत के लोग थे, जिनके हृदय में उस समय देशभक्ति का जोश उबाले मार रहा था, उन कुछ लोगों ने तय किया, उन भारत के लोगों ने तय किया, उन लोगों ने तय किया कि हम इसका विरोध करेंगे। और इस विरोध प्रदर्शन के लिए दिन चुना गया 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी भी थी, बैसाखी का दिन था। और सारे लोग जो तब थे, सब लोग अमृतसर
के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जुटने शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ इस गिरफ्तारी के विरोध में, इस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा होनी थी, एक विरोध प्रदर्शन होना था। सब लोग वैसाखी की शुभकामनाएं दे रहे थे। इधर सभा की भी तैयारी पूर्ण रूप से चल रही थी, लेकिन तभी कहीं से उड़ते उड़ते ये खबर कि वहाँ विरोध प्रदर्शन होना है, वहाँ सभा होनी है जलियांवाला बाग में, ये खबर उड़ते उड़ते कहीं से पहुँच जाती है अंग्रेजी हुक्मरानों के कानों में, अंग्रेजी सरकार के कुछ ऑफिसर्स के कानों में। वो ऑफिसर था जनरल डायर। अब जनरल डायर ने जैसे ही ये सुना कि वहाँ जलियांवाला बाग पे ऐसे ऐसे विरोध प्रदर्शन होना है और वहाँ सभा होनी है इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, जनरल डायर ने अपनी सेना की टुकड़ी बुलाई, बाहर से अतिरिक्त सेना की टुकड़ी भी बुलाई और अपनी सारी सेना की टुकड़ी लेकर वो पहुंच गया जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार पर। अच्छा, जलियांवाला बाग में बाहर निकलने के लिए जो निकास द्वार था वो एक ही था, एक ही रास्ता था जहां से इंसान बाहर जा सकता था। तो गुस्साए उस जनरल डायर ने उस जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार को अपनी तोप का एक सिरा लगा करके बंद कर दिया, वहां पर तोप खड़ी कर दी और द्वार को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और जनरल डायर अपनी सेना की टुकड़ियों के साथ अंदर पहुंचा। जलियांवाला बाग में खूब उत्साह के साथ वैसाखी का पर्व मनाया जाना था। कुछ मिनटों में वहां सभा भी शुरू होनी थी। वैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। वैसाखी का पर्व अपनी पूर्णता की ओर था। उसके बाद सभा होनी थी। जनरल डायर पहुंचता है अपनी सेना की टुकड़ियों के साथ जलियांवाला बाग के अंदर। इससे पहले वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, जनरल डायर सिर्फ एक शब्द बोलता है और उस एक शब्द को सुनते ही उसकी सेना ने जो किया वो पूरी मानवता, पूरी इंसानियत का कत्ल था। जनरल डायर अंदर पहुंचते ही, इससे पहले कि वहां खड़े लोग कुछ समझ पाते, जनरल डायर अपनी सेना की टुकड़ियों से कहता है, फायर देम। और फायर सुनते ही, फायर शब्द सुनते ही सेना की टुकड़ी अपने बंदूकों का मुंह खोलती है और एक के बाद एक सारी गोलियां वहां खड़े लोगों के सीने में उतारने लगती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन कोई द्वार नहीं मिल रहा था। जो मुख्य द्वार था, निकास द्वार था, निकलते ऐसे उसने तोप लगा करके वो भी द्वार भी बंद कर दिया था। कुछ लोगों ने ऊपर दीवार पर चढ़ करके, एक दीवार थी, कई दीवार थी, एक ऊंची दीवार पर चढ़ करके कई लोगों ने भागने का प्रयास किया। तो अंग्रेजी सैनिक पागल कुत्तों की तरह वहां गोलियां बरसा रहे थे। उन कुत्तों ने, उन अंग्रेजी सैनिकों ने उस दीवार में भी गोलियां चलानी शुरू कर दी और एक एक करके सारे लोग जो दीवार पर भी भागने का प्रयास कर रहे थे, वो एक एक करके सब मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। लोग भाग रहे थे। अब कोई पेड़ के पीछे छुप रहा है, कोई दीवार लांघ कर जाने की कोशिश कर रहा है। दीवारों पर गोलियां चल रही हैं, लोगों पर गोलियां चल रही हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कई लोगों ने, वहां एक कुआं था, उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी
और उन कूदने वालों में याद रखिएगा, उन कूदने वालों में नारियां भी थी, उन कूदने वालों में बच्चे भी थे, उन कूदने वालों में वृद्धजन भी थे। तो हजारों हजार लोग जनरल डायर की सेना की गोलियों से मारे गए। हजारों हजार लोग जो दीवार फांद के कूदने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, वो मारे गए जनरल डायर की गोलियों से। और कई लोगों ने अपनी जान दे दी उस कुएं में कूद करके। और उन हजारों हजार लोग जो कुएं में कूद करके अपनी जान दी थी, उन हजारों हजार लोगों में से सिर्फ 120 लोगों की जो मृतदेह थी, जो मृत शरीर था, यानी डेड बॉडीज थी, वो निकाली गई, सिर्फ 120 लोगों की। और ये सब होता देख करके राक्षसी हंसी हंसता हुआ वो जनरल डायर, राक्षसी हंसी हंसता हुआ वो जलियांवाला बाग से निकल जाता है। और इसके बाद भी उसकी क्रूरता खत्म नहीं होती। इसके बाद भी क्रूरता उसके मन में अभी भी इंसानियत का एक अंश मात्र नहीं पनपता। वो जाते हुए जलियांवाला बाग से जब जा रहा था, रास्ते में उसे जितने भी लोग दिख रहे थे भारतीय, उन सबके सीने में एक एक गोली उतारता जा रहा था। और मृतदेह को जो बाहर उसने मारे थे लोग, जलियांवाला बाग के बाहर जो लोग रास्ते में मारे थे, उन रास्ते में मारे हुए लोगों की मृतदेह को वो अपनी गाड़ी के पीछे बांध करके घसीटता हुआ ले जा रहा था। ये क्रूरता थी जनरल डायर की। और इस नरसंहार के बाद जो आंकड़े जारी हुए अंग्रेजी सरकार की ओर से, जो मृत्यु के आंकड़े जारी हुए, वो थे सिर्फ 357, जबकि वहां हजारों हजार लाखों लाख लोग मारे गए। तो ऐसी क्रूरता जनरल डायर की, जिसको इतिहास का शायद सबसे काला दिन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। ये थी अंग्रेजी सरकार की क्रूरता। लेकिन हमारे भारतीयों के जज्बे को सलाम। इसलिए कहा जाता है आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली, आज़ादी किसी की खैरात में नहीं मिली। हमारे देश के वीरों ने देश की मिट्टी में अपने खून से आज़ादी को सींचा है, तभी कहते हैं। मैं उन वीरों को नमन सौंपता हूँ, मैं उन जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन सौंपता हूँ, और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन सौंपता हूँ जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। कुछ पंक्तियाँ सौंपता हूँ, 4 पंक्तियाँ सुनिएगा बस उनको नमन करते हुए, और मैं आज की इस कहानी को विराम दूंगा। सुनिएगा कि जिनके सम्मुख छोटी है ये सारी शोहरत आज भी, जो बड़े बड़े नामचीन अडानी अंबानी और ये सब हैं, उनसे बड़ा यश हमारे देश के वीरों का है। जिनके सम्मुख छोटी है ये सारी शोहरत आज भी, जो क्षितिज पर चमकते हैं तारे बनकर, आज भी वो कहीं नहीं गए, वो आकाश में एक चमकदार तारे बनकर चमक रहे हैं। जिनके सम्मुख छोटी है ये सारी शोहरत आज भी, जो क्षितिज पर चमकते हैं तारे बनकर आज भी। जिनके लहू से सज्जित है ये देश, इस देश में उनके खून का रंग भी है। उनको कृतज्ञता देते हुए मैं बस ये कहूँगा कि जिनके सम्मुख छोटी है ये सारी शोहरत आज भी, जो क्षितिज पर चमकते हैं तारे बनकर आज भी।
जिनके लहू से सज्जित है इस देश का कण कण सदा, देश है कृतज्ञ धन्यवाद उनको कर रहा, देश है कृतज्ञ धन्यवाद उनको कर रहा। जय हिंद, जय भारत, वीर अमर शहीदों की जय, भारत माता की जय। एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।